हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम 2021 क्लास 11th रोल नंबर। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों। एग्ज़ाम टाइम है 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 60 नंबर का जो कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्टिंग जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान आर दोज एसेट्स विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन और फेल्ट। यानी कि खालिस्तान संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिनको छुआ व देखा जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। स्पेलिंग में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, TANGIBLE टेंजिबल एसेट्स। ये आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक रेफर टू दोज लिएबिलिटी विच आर टू बी पेड नॉर्मली विद इन 1 ईयर। यानी कि खालिस्तान दायित्व वे दायित्व हैं जो सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, करंट लिएबिलिटीज। करंट CURRENT करंट लिएबिलिटीज, LIABILITIES करंट लिएबिलिटीज रेफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंक रिक्वायर्स दैट द सेम जो है अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। यानी कि बताना है कि खालिस्तान प्रणाली में यह आवश्यक है कि लेखांकन की यही विधि अगले वर्षों में भी जो अपनाई जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी CONSISTENCY कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल PRINCIPLE कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलरी पेड टू मोहन विल बी डेबिटेड टू खालिस्तान अकाउंट। यानी यहाँ पे आपको बताना कि मोहन को वेतन का भुगतान करने पर खालिस्तान खाता डेबिट किया जाता है, तो इसको हम सैलरी अकाउंट बोलते हैं। ये सभी को पता होगा, इसको हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल ऑफ ब्लैंक अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम खालिस्तान खाते का नियम है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, NOMINAL नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक द एंट्री इन द कैश बुक इज कॉल्ड खालिस्तान एंट्री। यानी बैंक से जब नकदी निकलवाने पर नकद बुक में की गई जो है एंट्री यानी कि प्रविष्टि खालिस्तान कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपको याद रखना है, कॉन्ट्रा CONTRA कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट्स नीड नॉट मेंटेन खालिस्तान अकाउंट इन द जो है लेडजर। जब एक फर्म नगद पुस्तक रखती है तो उसे खालिस्तान खाता या जो है खाता बही में बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश या फिर सेपरेट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश एंड सेपरेट SEPRAT सेपरेट बैंक अकाउंट। तो इसमें दोनों जो है राइट हैं, सेपरेट बैंक, कैश एंड सेपरेट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 days एडेड टू द कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड खालिस्तान। यानी कि बिल की जो है परिपक्वता के लिए 3 दिन ज़्यादा को खालिस्तान कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेज ऑफ ग्रेस। स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन
ऑन 23 अक्टूबर 2009 फॉर 3 मंथ्स विल बी खालिस्तान, यानी कि 23 अक्टूबर 2009 को लिखा गया बिल 3 महीने के लिए दे की तिथि खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है 25 जनवरी 2010 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चूज द बेस्ट अल्टरनेट, यानी कि यहाँ पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट भी सही है, एंड जो है सिस्टमेटिक भी सही है, एंड साइंटिफिक भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स इज इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज ट्रीटेड एज, यानी कि एकल व्यापारी का जो आयकर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत व्यय है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करंट एसेट जो है सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से चालू संपत्ति का चयन करें। तो इसमें जो कैश है ये भी चालू संपत्ति का जो है सही है। नेक्स्ट स्टॉक भी है, डेब्टोर्स भी है, और इसमें जो सभी ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स आर प्रीपेड, जो ये फाइनल अकाउंट्स है वो प्रीपेड किए जाते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, डी ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी कि जो ऑफिस की जो टाइपराइटर का विक्रय है क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइपराइटर्स अकाउंट, उसकी जो सैलरी है टाइपराइटर की किस में डालनी पड़ेगी? टाइपराइटर के अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेहन अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बिल, यानी कि जो है हुंडी के भुगतान के समय सकारने वाले की पुस्तकों में किस खाते को जो डेबिट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल पेबल अकाउंट, यानी कि प्राय बिल खाता। ए ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड बाई, बैंक जो है सामंजस्य विवरण बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के ग्राहक द्वारा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सब्सिडरी बुक, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सब्सिडरी जो बुक कौन सी नहीं है, यानी कि सहायक बुक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है लेडजर, यानी कि खाता बही, जो सी ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, यानी कि जो नाम मात्र के खाते का संबंध किससे होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, आपको बताना है कि जो दोहरा मध्य सिद्धांत है उसका आपको फार्मूला बताना कौन सा होगा। तो इसमें जो अपना सी ऑप्शन है, यानी कि एसेट बराबर होता है किसके? लिएबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि संपत्ति बराबर है दायित्व प्लस पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है संचयों को मिलान व्यय से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि रिवेन्यूज आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद गोइंग कंसर्न जो है कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, इसमें क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ईच डे, तो जो सेकंड जो है इसमें क्या आ जाएगा अपना फॉल्स, ये भी क्या होगा बिल्कुल गलत, फॉल्स एफ। नेक्स्ट देखिए अंडर बाइनरी सिस्टम इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन 2 डिजिट ओनली 0 और 1, तो ये क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू, इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट देखिए असिस्ट एंड लिएबिलिटी आर ऑफ 2 साइड्स ऑफ कैश बुक, यानी कि संपत्ति व दायित्व नगद बुक के 2 पक्ष हैं, तो ये क्या है फॉल्स, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि जो है कॉन्ट्रा प्रीवियसली नगद बुक के दोनों तरफ होती है, तो इसमें जो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, ये बात क्या है बिल्कुल सही है ट्रू। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका
इन केस ऑफ जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द एसेट गेट्स रिड्यूस टू जीरो लेवल। तो ये क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स, यानी कि गलत। नेक्स्ट देखिए, AIS डिनोट्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि जो AIS की फुल फॉर्म होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है यही होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। इसमें बताया कि जीवन सुरक्षा प्रीमियम जो है आहरण माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन कंडीशनल ऑर्डर टू पे। यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक शर्तीय आदेश होता है। तो ये बात क्या है, गलत, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑफ ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। यानी कि जो स्प्रेडशीट एक विशाल कागजी शीट के ऊपर एक प्रोग्राम है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है, गुड्स सोल्ड टू किटी ऑन द लास्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेड कैश डिस्काउंट, पास जनरल एंट्री। तो इसकी जो आपको एंट्री जनरल एंट्री करनी है ये आप कर सकते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ आगे। गिव टू सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड जो विद लेजर, यानी कि खाता बही के साथ नगद बुक की 2 समानताएं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव स्पेसिमेन ऑफ परचेज बुक विद 2 एंट्री। क्रय बुक पुस्तक का जो है नमूना 2 प्रविष्टियों की सहायता से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट विल शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आपको बताना है कौन सा जो अकाउंट है डेबिट को शो करता है, कौन सा क्रेडिट को। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो परचेज्ड अकाउंट है ये क्या होता है, डेबिट अकाउंट। नेक्स्ट जो आपका है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ये क्या होगा आपका, क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, ये दोनों हो सकता है डेबिट और क्रेडिट। लास्ट का है सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट अकाउंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना, 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है मल्टीपल, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। यहाँ पे कितने नंबर का क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द बैलेंस इज फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल। तो इसमें भी आपको सेम यही बताना कि किसको जो है आपको इसमें रखा जाएगा क्रेडिट में और किसको डेबिट में रखा जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी सेम यही था, इसी टाइप का था, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बताना था, कौन सा जो अकाउंट है डेबिट को और क्रेडिट को शो करता है। इसमें आपको बताना सबसे फर्स्ट देखिए बैंक ओवर ड्राफ्ट, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट किसको क्या होता है, ये क्रेडिट। नेक्स्ट है बैड डिबेट्स, ये क्या होता है, डेबिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, ये क्या है, डेबिट। नेक्स्ट है आपका सेल्स, तो सेल्स ये क्या है, क्रेडिट। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, ये हम एक बार मैं दोबारा से बताया तो इंग्लिश में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम प्लस और माइनस यू विल राइट द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। तो यहाँ पे हिंदी में बताया गया कि निम्नलिखित में से आप पासबुक के डेबिट शेष में से बैंक सामंजस्य विवरण तैयार करते समय किस कॉलम में प्लस और माइनस लिखेंगे। तो इसमें आपको प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और माइनस का मतलब घटाना। तो सबसे फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, तो ये क्या है, प्लस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये क्या है आपका, माइनस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक, ये क्या है, माइनस। और लास्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, तो ये क्या आपका, प्लस। तो ये आपको साइन याद रखने हैं इनके। नेक्स्ट देखिए हास क्या है, यानी कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन, व्हाट आर द 2 कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सप्लेन। आपको जो है डिप्रिसिएशन क्या होता है बताना है, इसके 2 कॉज बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 मैट्रिक्स ऑफ प्रोवाइडिंग जो है डिप्रिसिएशन बाय राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड। इसमें आपको कोई भी 2 मेरिट्स आपको देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें आपको कोई भी जो है 2 उसके एडवांटेज लिखने हैं।
नेक्स्ट है कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स ऑफ द एक्सचेंज इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें आपको जो है सभी की ड्यू डेट बतानी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो यहाँ पे आप इनका जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको सोल्व करके देख सकते हैं। इसी के अथवा में जो एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है और यहाँ पे जो आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, लास्ट में जो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी जो है क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो आपको उसको में आंसर भी मिल जाएंगे। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उस वेबसाइट की हेल्प से जो है आप इन क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।